नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। 23 मार्च 1931 को देश के 3 नौजवान फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए थे, जिसमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। और आज शहीद दिवस देहरादून के DAV कॉलेज में मनाया गया है SFI द्वारा। यहाँ पर बॉबी पवार भी पहुँचे हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, और यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। बॉबी पवार, आज यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे CBI की जांच को लेकर? देखिए, ये जो CBI जांच का जो मुद्दा है, पूरे प्रदेश के युवाओं का मुद्दा है, प्रदेश के नौजवानों अभिभावकों का मुद्दा है कि उनके साथ जो छलावा हो रहा है, उसके लिए जो CBI जांच की जो मांग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जो प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं, वो ज़्यादा दूर तक जिनकी मारक क्षमता नहीं है। मैं ये आपको बता दूं कि अगर अन्य प्रदेशों के जो यहाँ पर माफिया हैं, उन तक इनकी पहुँच नहीं है और उन तक ये अपने हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। और आज ये बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, कि आज वीर भगत सिंह जो हमारे थे, वो आज हंसते हंसते सूली पर चढ़े थे। किस लिए चढ़े थे? इसीलिए चढ़े थे कि हमारा जो ये देश है, वो बिल्कुल आज़ादी के इस खुली हवा में सांस ले सके। और इस प्रकार के जो आज चीज़ें सामने आई है, भ्रष्टाचार की जो चीज़ें सामने आई है, उन्होंने कभी भी ये आंकलन नहीं करा होगा कि हम तो इतनी शहादतें दे रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो शहादतें दे रहे हैं किस लिए? उन्होंने एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की थी। परंतु आज स्थितियां जस के तस है, और आज इस बड़े दिन में, आज 23 मार्च को, जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने अपने आप को पूर्ण तरीके से निछावर करके देश के लिए बलिदान दिया, आज ज़रूरत है प्रदेश के और देश के युवाओं को भी उनके पद चिन्हों पर चलने की, उनको अपने अंदर समाहित करने की। वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसीलिए आज हमने इस बड़े दिन में हमारे जो SFI की जो इकाई है यहाँ DAV महाविद्यालय में, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक मुहिम शुरू की है कि हस्ताक्षर अभियान के लिए जिन्होंने CBI जांच की जो मांग की है, इस मुहिम में हम भी आए और हमने अपना समर्थन दिया है। भगत सिंह जी की कुछ लाइनें हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्या लगता है अब जो है लड़ाई लंबी चलने वाली? वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये सारी जो लाइनें हैं, ये चरितार्थ करती है कि किस प्रकार से उन्होंने उस दौरान लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो आज के युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपने क्रांतिवीरों के और भगत सिंह जैसे जो महान हमारे बीच में हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर अगर चलना शुरू कर दिया, तो तानाशाही सरकारें, भ्रष्टाचारी सरकारें, भ्रष्टाचार जो ये सिस्टम है, इसको उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे और बहुत जल्द फिर कामयाब होंगे। SFI के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? आज पूरा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हमने आज जो 23 मार्च का दिन है, इसके अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत हुई थी, और वो एक क्रांतिकारी विचार लेकर आए। और उस क्रांतिकारी विचार का जो भी कुछ हमें सबूत आज दिखता है, वो आज हम जैसे लोगों के साथ में आपको दिखता है। ये बेरोजगार आंदोलन के रूप में आपको दिखा या किसान आंदोलन के रूप में दिखा। बेरोजगार आंदोलन ने इतना बड़ा मोबिलाइजेशन किया जितना उत्तराखंड आंदोलन के बाद हमारे राज्य के अंदर नहीं हुआ था। तो ये विशुद्ध क्रांतिकारी लोग हैं, और इन क्रांतिकारी लोगों की जो मांग है, वो एक विशुद्ध मांग है जो इस उत्तराखंड की और इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश से, इस राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और जो सत्ता पक्ष ने जिनको पाल रखा है भ्रष्टाचारियों को, उनको जेल में डालने के लिए, जो ये CBI जांच की मांग है। इस CBI जांच के ऊपर हस्ताक्षर अभियान करके हम इस दिवस को मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो तरीका है प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का तरीका है, और हस्ताक्षर अभियान, अपनी मांगों को सत्ता पक्ष से मनवाने का जो तरीका है, यही एकमात्र सबसे बेहतरीन तरीका होना चाहिए आज के दिन को मनाने का। और प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महाविद्यालय में हमने इस चीज़ को किया, तो इस चीज़ के लिए यहाँ के महाविद्यालय के छात्रों का भी धन्यवाद और तमाम लोगों का धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे इकाई के अध्यक्ष हैं DAV के अमन कंडारी जी, जिन्होंने यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में भूमिका निभाई। अमन कंडारी जी और साक्षी रावत जी इकाई के अध्यक्ष हैं, और साक्षी रावत जी यहाँ की सेक्रेटरी हैं। उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस माहौल में, इस परिस्थिति में उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम जो है करवाया। तो ये साथी अमन जी हैं। एक साल का जश्न मना रही है सरकार, और आज 1 साल हो गया है उत्तराखंड में धामी सरकार को। तो क्या कुछ कहेंगे इस 1 साल में? 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, हम नंबर देने वालों में से तो नहीं है, पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि सरकार का 1 साल ज़रूर पूर्ण हुआ है। सरकार ने 1 साल में देखिए क्या क्या हुआ। पटवारी परीक्षा लीक हो गई,
पुलिस का जो रिजल्ट निकला वो पारदर्शी तरीके से नहीं निकाल पाए हैं। पीसीएस की परीक्षा में धांधली हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखा गया है कि जो और भी परीक्षाएं हुई है, जेईई की जो परीक्षाएं हुई उसमें किस प्रकार से धांधली हुई है। और अगर छात्र आवाज़ उठा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। छात्र अगर आंदोलन करने के दौरान अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन कर रहे हैं तो उनके बीच में उपद्रव भी घुसाकर उन पर 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाने का प्रयास हो रहा है। तो ये धामी सरकार की उपलब्धियां हैं। प्रदेश की जनता, प्रदेश के जो जनमानस है वो 10 में से कितने नंबर देते हैं वो तय करें। यहाँ पर आज हम पहुँचे थे डीएवी पीजी कॉलेज, जहाँ पर जो है शहीद दिवस मनाया गया और बॉबी पवार यहाँ पर पहुँचे और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना था कि आज शहीद दिवस पर उनका जो अभियान था, हस्ताक्षर अभियान, उसको लेकर जो है लोगों से अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से जुड़े ताकि जो है सीबीआई जांच प्रदेश में घोटालों की हो सके।